वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली एक वीडियो, कैलेंडर लिंक को मोबाइल फोन से कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि इस वीडियो में आप हो तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हो, और अगर किसी और बिजनेस से भी हैं अगर आप और ऑनलाइन अपना मीटिंग्स करते हैं तो एक कैलेंडर टूल है जो कि फ्री में यूज कर सकते हैं आप। और दूसरा, ये बहुत ही प्रोफेशनली लुक देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि पर्सन जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ मीटिंग करना चाहता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मीटिंग बुक करता है, मतलब जिस टाइम पे वो फ्री रहता है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनली लुक भी देता है ये, और पर्सन को थोड़ा सा ये चीज रहती है कि हाँ मैंने बुक करी है तो मीटिंग मतलब मेरे अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग है तो मुझे उसे अटेंड करना है। तो इस लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं मोबाइल फोन से, चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। फोन की स्क्रीन पर। एंड सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर, क्योंकि मैं इसकी ऐप ना यूज करके नॉर्मली इसे यूज कर रही हूँ। देन हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर टाइप करके जैसे ही आपके सामने फर्स्ट वाला इंटरफेस आ रहा है जो कि calendar.com, आप यहाँ पे जाएंगे साइन अप फॉर फ्री, क्योंकि हम इसका फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग में आपके लिए काफी है। मैं भी अपना फ्री वर्जन ही यूज करती हूँ, मुझे अभी इसके एडवांस फीचर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड देन हम सिंपली क्लिक करेंगे साइन अप फॉर फ्री। एंड देन ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप चाहें तो फर्स्ट वाली ऑप्शन पे जाके खुद से ईमेल आईडी अपना ले सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप इसको कंटिन्यू विद गूगल के साथ की ऑप्शन पे जा सकते हैं। एंड देन ये जो भी आपकी उस फोन की स्क्रीन फोन में जो भी मेल आईडी आपकी लॉगिन रहेगी, ये आपसे पूछेगा कौन सी लॉगिन आईडी पे अपना जीमेल आईडी पे आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। तो जस्ट मैं आपके लिए डमी अकाउंट यूज कर रही हूँ, तो मैं इस वाली जीमेल आईडी का यूज करती हूँ, क्योंकि बाकी सब जीमेल आईडी पे मेरे ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं। एंड देन अगर आपने सपोज लॉगिन नहीं किया रहेगा तो ये आपसे उसका पासवर्ड मांगेगा, तो सिंपली हम यहाँ पे जस्ट पासवर्ड डाल देते हैं। आपका अगर लॉगिन नहीं भी रहेगा तो आप इसको जस्ट अपना पासवर्ड डाल अपनी जीमेल आईडी के साथ इसे कनेक्टेड कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट के साथ। एंड जस्ट कुछ आपसे असेस मांगता है, जैसे कि आप इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा सिंपली। एंड देन यहाँ पे भी आपने इसको कुछ असेस देने होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजों को ट्रैक करता है। ट्रैक इन द सेंस मतलब इसके अकाउंट में ये, क्योंकि ये कैलेंडर के साथ आपके गूगल कैलेंडर के साथ अटैच रहता है, तो जो भी आपकी मीटिंग्स बुक होती जाएंगी ये उन स्लॉट्स को अपने आप हटाता रहेगा। और आपने जैसे अपना एक सेटिंग होती है जहां पे आप इस पे करोगे कि आपको 15 मिनट्स या 30 मिनट पहले ये रिमाइंड कर दे कि आपकी ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपने अगर लिंक शेयर करना है या जो भी प्रिपरेशन करनी है आप वो कर सकते हो। तो जस्ट हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपसे कुछ आपके बारे में, मतलब आप इस अकाउंट को क्यों यूज करना चाहते हो इसके बारे में पूछेगा। तो आप इस कैलेंडर के लिंक को अपने लिए यूज करना चाहते हो या अपनी टीम के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहती हूँ, अपनी लीड्स के लिए। तो मतलब टीम के साथ नहीं है मेरा कुछ भी वर्क ऐसा। तो मैं इस टूल का यूज नहीं करती हूँ अपनी टीम के लिए, जस्ट न्यू लीड्स के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। देन मैंने इसके अपना ऑन माई पे क्लिक करके इसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका अपना मेन रोल क्या है, आप क्या ऐसा मतलब कोई क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आप इसको यूज कर रहे हो। तो आप इस पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली चूज करते हो जो भी आपका काम है। जैसा कि अब मैं बात करूं कि मैं मार्केटिंग भी ले सकती हूँ, या मैं कहूँ कि मैं रिक्रूटमेंट भी ले सकती हूँ। तो जो भी आपको लगे आप वो ले सकते हो। फिलहाल मैं मार्केटिंग ले रही हूँ एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अब ये आपको थोड़ा सा इंटरफेस अपना बता रहा है कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो आपकी इस जीमेल आईडी के साथ आपका कनेक्टेड है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट पे जाके अपनी जीमेल आईडी अगर चेक करना चाहते हो तो आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप इस जीमेल आईडी के साथ जो भी कैलेंडर, मतलब गूगल का कैलेंडर ऑलरेडी होता ही है क्योंकि गूगल का सब चीजें हैं, तो ये उसके साथ आपका सिंक करेगा। देन आपने सिंपली यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो आप इसे नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे टाइम स्लॉट्स मांग रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 9 to 5 PM का ये टाइम ऑलरेडी आपको दे रहा है। आप सैटरडे और संडे में कोई भी टाइम नहीं है। सपोज आप सैटरडे संडे कोई मीटिंग नहीं करना चाहते हो, सैटरडे संडे कोई काम नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको फिल नहीं करोगे। बट मेरा काम ऑनलाइन है, मैं घर से करती हूँ, तो मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे टाइमिंग देती हूँ। तो मेरा कोई संडे या सैटरडे मैं ये कहूँ कि हाँ कोई ऑफ नहीं है, या मैं अगर करना चाहूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ। तो ये 9 to 5 के सारे ऑप्शन दिखा रहा है।
अब मे भी हो सकता है कि आपका कुछ काम करने का तरीका या आपका कुछ टाइमिंग ऐसी है कि बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए, या अगर हाउसवाइफ की बात करूं तो उनको बीच में कुछ लंच टाइम के लिए अपने आप को फ्री करना होता है कि कोई उस टाइम पे मीटिंग बुक ना कर ले, ताकि उनको उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप वो चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट आपको ये प्लस वाले आइकन पे जाना है, एंड देन सपोज सुबह 9 बजे से लेके मैं बात करूं कि मैं 12 बजे तक मीटिंग्स कर सकती हूँ। इसके बाद मैं 12 बजे के बाद मेरे पास टाइम होता है जैसे कि 4 बजे, तो मैं यहाँ पे 4 बजे का टाइम दूंगी, एंड देन उसके बाद मैं 7 बजे तक कंटिन्यू कर सकती हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो कितने भी अपने टाइम स्लॉट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एक रखना चाहो तो एक रख सकते हो, एक दिन को बीच में हॉलीडे में देना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस वाले आइकन पे जाके अगर आपको टाइम स्लॉट्स देने हैं तो वो दे सकते हो, और अगर एक सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल दे सकते हो। ये इसलिए होता है बेसिकली कि जब कोई पर्सन आपके इस अकाउंट पे आता है तो उसको कौन कौन से टाइम स्लॉट्स दिखेंगे, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंगली होते हैं। देन मैं आपको सिंपली इसे जस्ट नेक्स्ट करना है, और इसके बाद आप इसको चाहो तो गूगल मीट के साथ कनेक्टेड करो। मतलब जो आपकी मीटिंग होगी वो या तो गूगल मीट पे होगी या जूम पे होगी, या जो भी आप इनके साथ इन पर्सन या आप मतलब फेस टू फेस जैसे बात करें, किसी जगह पे आपने किसी प्लेस पे करनी है, कॉल पे करनी है, जैसे भी करनी है। बट कैलेंडर का लिंक बेसिकली गूगल मीट या जूम के लिए ही किया जाता है। तो मैं गूगल मीट पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ। तो देन मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये मेरा अपना अकाउंट की सेटिंग कर रहा है, मेरे अकाउंट को इसने सेटअप कर दिया है, मेरा अकाउंट ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद ये ऑलरेडी आपको जस्ट एक सेकेंड में इसे ऑलरेडी एक 30 मिनट का आपको एक इवेंट ये ऑलरेडी अपनी तरफ से बना के इसने दिया है। आप एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन क्या है। यस, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका कैलेंडर लिंक जो है वो कनेक्टेड है आपके कैलेंडर के साथ, और ये इसने एक इवेंट आपको ऑलरेडी बना के दिया है। बाकी की सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर 3 लाइंस पे जाते हैं जब आप, तो ये आपको अपना शेड्यूल कैसे करना है वो बता सकता है। कोई मीटिंग हुई है आपकी बुक, कोई मीटिंग आपसे बुक कर चुका है तो यहाँ पे सब चीजें दिखाएगा। अपकमिंग कौन सी है, पास्ट में कौन सी करी है, डेट रेंज के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको शो करेगा। नेक्स्ट इसके बाद है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी का मतलब ये कि जो मैंने आपसे टाइम स्लॉट्स बुक कराया था तो आपने कौन कौन से टाइम स्लॉट्स रखे हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखा रहा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बाकी के जितने भी इसके ऑप्शंस हैं वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं अपग्रेड प्लान पे। जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। आप सपोज आपको कोई अपना लिंक किसी को शेयर करना है तो आप कैसे करोगे। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आइकन दिख रहा है, जहाँ पे जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था, यहाँ पे आपके सारे के सारे चीजें दिख रही हैं। आपकी प्रोफाइलिंग दिख रही है। अगर प्रोफाइलिंग पे क्लिक करो, आप चाहो तो अपनी यहाँ पे अपनी पिक भी लगा सकते हो, वेलकम मैसेज भी लिख सकते हो, लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, डेट का फॉर्मेट कैसा चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो, टाइम का फॉर्मेट कैसा चाहिए। इंडिया कंट्री तो ऑलरेडी यही आएगा, बट यहाँ पे टाइम स्लॉट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा क्योंकि ये दूसरा टाइम स्लॉट्स दिखा रहा है। तो हमारी इंडिया के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे यहाँ पे एशिया पे, और यहाँ पे आपके सामने इंडिया का टाइम स्लॉट्स आएगा। मोस्टली वैसे कोलकाता का चलता है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज का आ रहा है। यस, इंडिया टाइम स्टैंडर्ड आ रहा है। यहाँ पे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम का हम क्लिक करेंगे एंड देन सेव चेंजेस पे चले जाएंगे। आपका अकाउंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। अब आपने कोई इवेंट अपना बुक करके रखना है। इवेंट इन द सेंस मतलब कि वही लिंक आप शेयर करना चाहते हो। जैसे कि लिंक शेयर करोगे तो पर्सन के सामने वही चीज आएगी। सपोज मैंने न्यू इवेंट ऐप पे अगर मैं जा रही हूँ तो उस इवेंट को मैं अपना कोई नाम देना चाहती हूँ तो मैं उसको अपना नाम भी दे सकती हूँ। जैसे कंसल्टेशन है, न्यू मीटिंग है, जो भी आप नाम देना चाहते हो आप वो इसको नाम दे सकते हो। जैसा आपको भी मैंने बताया नाम देने के लिए, तो आप इसको न्यू मीटिंग, कंसल्टेशन जो भी चाहते हो आप उसको नाम दे सकते हो। तो मुझे फिलहाल मैं न्यू मीटिंग ही रहने देती हूँ। ड्यूरेशन टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा ड्यूरेशन टाइम रखना चाहते हो। यहाँ पे आप 30 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट या कस्टम, या कि आपका कोई ऐसा टाइम स्लॉट्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। तो सपोज मैं इसको यहाँ पे 60 मिनट कर देती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी जब इसे, तो ये मेरा इवेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ पर मंडे से लेके संडे तक पूरी दिखाई है। ये वो दिखा रहा है। होस्ट मतलब आपका नाम आएगा क्योंकि आप होस्ट कर रहे हो। एंड देन मैं जब इसे क्रिएट करूंगी तो मेरा ये इवेंट एक जो है जिसका मैं लिंक शेयर करूंगी तो पर्सन इसी पे आएगा।
जैसे कि अब ये मेरा हो चुका है क्रिएट। अब 24 आवर, जैसे आज के दिन मैं इसको कर रही हूँ, तो जो भी मेरे आगे के टाइम्स हैं ये उसको स्लॉट्स को दिखाता है। अभी 31 का मंथ है ये, तो 31, एंड देन जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ का भी सारे स्लॉट्स दिखाएगा। आप सपोज कोई पर्सन इसको बुक कर लेगा, तो वो जैसे कि मुझे 1 तारीख की मीटिंग बुक करनी है, अभी फिलहाल ये सारे के सारे स्लॉट्स दिखा रहा है, बट अगर कोई इसको बुक कर लेता है तो वहां पे वो टाइम स्लॉट्स इसका आएगा ही नहीं कि वो पर्सन इसको क्लिक कर पाए। मतलब अगर एक पर्सन ने एक टाइम स्लॉट को बुक कर लिया है तो वो दूसरे पर्सन को वो टाइम स्लॉट्स नहीं दिखाई देगा। इसके बाद प्रीव्यू देखते हैं एक बार। ये चीज प्रीव्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब बात आ रही है कि आप अपना लिंक कैसे शेयर करोगे। तो ये लिंक आपको कहाँ पे मिलता है, आप इस आइकन पे जाते हैं जहां पे भी आपकी प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पे आपकी थर्ड ऑप्शन है माई लिंक। जब आप माई लिंक पे जाते हैं तो ये आपका लिंक है कैलेंडी का, जो कि कैलेंडी के जब आप लिंक को शेयर करोगे तो आपका ये लिंक आएगा। अब आप इसको शेयर कैसे करोगे, जैसे कि मुझे इस लिंक को शेयर करना है किसी भी पर्सन को, तो मैं बैक कर रही हूँ इसे। जो भी इवेंट टाइप मैंने करे हैं, यहाँ पे आपने जैसे न्यू मीटिंग का है या 30 मिनट मीटिंग का है, जो भी आपने उसको नाम दिया है, उसके आगे आप देख रहे हो कॉपी लिंक। जस्ट आप इसको सिंपली कॉपी करेंगे एंड देन इसको शेयर पे जाकर जहां पे भी जिस भी पर्सन को आप शेयर करना चाहते हैं, ये उस पर्सन को शेयर कर देंगे। सपोज मैं अपना व्हाट्सएप पे खुद को ही एक बार शेयर करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है, तो मैं अपने आप को ही एक बार शेयर करती हूँ इसे। तो जैसे ये मैंने अपने ही व्हाट्सएप पे इसे शेयर कर दिया एंड देन ये पर्सन के सामने ऐसे जा रहा है। आप सपोज उस पर्सन के पास जाता है और उसको वो क्लिक करता है और यहाँ से अपनी मीटिंग को वो बुक करता है। तो बहुत ही इजी से स्टेप है कैलेंडी के लिंक को रेडी करने के लिए, और बहुत ही इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव टूल है ये आपके लिए, जिससे कि आप बड़े प्रोफेशनल वे में लोग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी मीटिंग को बुक कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके क्लैरिटी मिल पाई कैलेंडी के बारे में, तो आप जरूर बताइएगा। और सपोज अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आप उसका आंसर दूंगा।